कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 10th रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे लिख लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कि इस चैप्टर इससे पहले मैंने 3 पार्ट इस चैप्टर के अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं क्या कि यह जो है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और जो फोकल लेंथ होती है उन दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखिए जैसे हम बात करें कि भैया ये क्या है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, क्या है? कॉनकेव मिरर है। और ये क्या है आपका? ये क्या है? कॉनकेव मिरर, यानी इसको हम अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और इसका ये है फोकल पॉइंट। ठीक, और ये क्या है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और ये क्या है? इसका पोल। तो दोस्तों ये जो फोकल लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक की आपकी क्या होती है? रेडियस होती है। आप लोग अच्छे से जानते हो, यहाँ से यहाँ तक पोल तक, यानी जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? पोल तक। तो ये होती है आपकी रेडियस, और जो ये होती है आपकी पोल तक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी सेंटर तक, पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से फोकस तक की डिस्टेंस क्या होती है? फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख रहे हो ये फोकल लेंथ है यहाँ से। ठीक, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इन दोनों में देखिए रिलेशन क्या है कि रिलेशन जो भी है फोकल लेंथ है, यानी जो रेडियस है वो फोकस का 2 गुना होती है। जो रेडियस है, जो ये रेडियस है वो फोकस का क्या होती है? 2 गुना होती है, यानी एफ इक्वल टू क्या होता है? या फिर ये कह सकते हैं जो रेडियस है वो फोकस का क्या है? 2 गुना है फोकल लेंथ का। ठीक है, तो फिर F बराबर क्या हो जाएगा? F इक्वल टू हो जाएगा R/2। तो ये इन दोनों में ये रिलेशन होता है फ्रेंड्स। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस का हाफ होती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ठीक है, इस बात को ऐसे नोट कर लीजिए। ये रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं रूल्स की, जो इमेज फॉर्मेशन रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम अब सीखते हैं कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या क्या रूल्स होते हैं जब हम एक इमेज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए रूल फर्स्ट में लिख रहा हूँ, रूल फर्स्ट। तो देखिए रूल फर्स्ट क्या है दोस्तों, अगर कॉनकेव मिरर में अगर कोई रेस, ये आप बनाइए कॉनकेव मिरर। ठीक है, और इसको हमने ऐसे बनाया कॉनकेव मिरर को, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अगर ये आपको नहीं आएगा तो आपको इमेज बनाना नहीं आएगा, मतलब ना तो आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे और ना ही आपसे क्या होगा, इमेज कैसे बनेगी ये भी आप नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? हमारा मिरर है M और N। ठीक है, ये हमारा मिरर है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। फिलहाल इसको हम इतना लिखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों क्या है? फोकस। ठीक है, ये फोकस है इसका, और ये क्या है? सेंटर है। तो रूल क्या कहता है? पहला ध्यान से देखिएगा, अगर कोई पैरेलल लाइंस, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, और नहीं तो आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखिए क्या है, अगर कोई पैरेलल लाइंस, अगर कोई पैरेलल मतलब अगर कोई रे, ठीक, ये क्या है? रे। अगर कोई रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई रेस
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, तो वो मिरर से क्या होती है, स्ट्राइक होने के बाद फोकस से होकर निकल जाती है दोस्तों, ऐसे। तो पहला रूल क्या है दोस्तों कि अगर कोई रेस ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से होकर के निकल जाती है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है आपका दोस्तों, फोकस है, ये ध्यान से देखिए। और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस और ये होता है पोल दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, जब एक रेस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। इतना हमने सीखा। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा बना देते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर यही केस, ये कौन सा मिरर है दोस्तों, कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, ये ऐसा हम कॉनकेव मिरर के लिए देख रहे हैं, ठीक। और यही केस हम देख रहे हैं उसमें कॉन्वेक्स में। तो देखिए दोस्तों, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। इसमें अंदर का पार्ट कैसा होता है, कलर होता है, पॉलिश होता है, ठीक है, अंदर का पार्ट। तो आपने देखा कि हमने अंदर का पार्ट पॉलिश किया हुआ है, ठीक। इसको, ये कौन सा मिरर है दोस्तों, ये है कॉन्वेक्स, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये हमारा इसका पोल है, ठीक, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है ये दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हुई, पैरेलल कोई रेज आ रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रेज आ रही है ऐसे, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ऐसे, और इससे मिरर से टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में ऐसे निकल जाएगी। मिरर से टकराने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, मिरर से टकरा करके ऐसे निकलेगी। लेकिन दोस्तों होगा क्या, हमें ऐसा लगेगा कि ये पीछे से आ रही है, ऐसा हमें अपीयर होगा कि ये भाई पीछे से आ रही है। कहां से, फोकस पीछे से आ रही है, ये इसका सेंटर है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आया क्या है। देखिए जब भी कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर निकल जाती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर भी देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ये क्या है, रे है, ये रे है, ठीक है, और ये भी रे है, ये दोस्तों इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये भी आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है दोस्तों, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, यहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ आप लोग के। तो जब भी कोई रेस पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो मिरर से टकराने के बाद इसमें ऐसा लगेगा कि पीछे फोकस से आ रही है, और इसमें टकराने के बाद फोकस से होकर निकल जाएगी। समझ में आया आप लोग को, बताइए समझ में आया। तो केस सेकंड देखते हैं, ठीक है। रूल सेकंड क्या है, तो भाई रूल सेकंड आपका ये है, रूल सेकंड, ठीक है। तो रूल सेकंड क्या है भाई, तो रूल सेकंड ये है कि अगर कोई रेस क्या होती है, सेंटर से आती है, तो वो सेंटर से ही होके निकल जाती है। देखिए मैं बता रहा हूं, तो ये देखिए क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, और ये इसका दोस्तों क्या है, पोल, इसको हमने पोल नाम दिया है। और ये दोस्तों क्या है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो सीधे जा रही है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, दोस्तों ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और दोस्तों ये क्या है, इसका फोकस है, और ये दोस्तों क्या है, इसका सेंटर है,
सेंटर। तो दोस्तों जब भी क्या होती है कोई रेस, एनी रेस क्या होती है, अगर सेंटर से आती है, ठीक है, तो सेंटर से ही होके निकल जाती है। तो ये दोस्तों ऐसे आ रही है, ठीक है, और इसी से होकर के क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? ये क्या है, सेंटर है इसका, सेंटर, सेंटर है। तो जब भी कोई रेस क्या होती है, अगर सेंटर से आती है, ठीक, जब भी कोई रेस सेंटर से आती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, जब भी कोई रेस क्या होता है, सेंटर से आती है, मिरर से टकरा करके वापस चली जाती है। साथ साथ बोलिए दोस्तों, क्या है, जब कोई रेस, ठीक है, सेंटर से आती है और उसके बाद मिरर से टकरा करके वापस चली जाती है। ठीक है, देखिए ये कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होता है, कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, तो दोस्तों ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसको हम तो कॉन्केव बोलते हैं, बहुत अच्छे से जान गए हैं। कॉन्केव मिरर है ये, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है जो अंदर की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कोण बनाया है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है दोस्तों, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है, आपका कोण है, ठीक, ये आपका फोकस, और ये क्या है दोस्तों, ये फोकस है आपका, और ये क्या है दोस्तों, सेंटर है। ठीक, तो जब भी कोई रेस सेंटर से आएगी दोस्तों, सेंटर से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका सेंटर थोड़ा सा, ठीक है, ये फोकस है इसका, ये फोकस है, और यहाँ पे इसका सेंटर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर इसमें कोई रेस आती है, ठीक है, तो ये दोस्तों कोई रेस आ रही है, ठीक, मिरर से टकराने के बाद ऐसे ही निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सेंटर से होकर के ऐसे निकल जाएगी। तो जिस जैसे आती है, ठीक है, मिरर से टकरा करके सेंटर से वैसे ही वापस चली जाती है। ये केस सेकंड हो गया। ठीक है, केस थर्ड देखिए, केस थर्ड, ठीक है, आप लोग ऐसा कीजिए, आप इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, फिर करवाते हैं केस थर्ड। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए केस थर्ड क्या है, अगर कोई रेस, रूल थर्ड क्या है, रूल थर्ड है दोस्तों कि अगर कोई कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है और ये इसका पोल है। ठीक है, अगर कोई रेस क्या होती है दोस्तों, अगर कोई रेस, ये इसका क्या है, फोकस है, और ये क्या है, इसका सेंटर। अगर कोई रेस क्या होता है, अगर कोई रेस फोकस से आती है, ठीक है, क्या होता है, फोकस से आती है और टकराने के बाद, ये फोकस से आ रही है और टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है दोस्तों। ठीक है, क्या होती है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है ये, ठीक है, और इससे स्ट्राइक पॉइंट है ये, और उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है दोस्तों, तो जब भी कोई रेस फोकस से आती है, फोकस से आती है और टकराने के बाद क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये क्या होगी, पैरेलल। ठीक है दोस्तों, और यही केस हम उसमें देखें, ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव, कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है। चलिए कॉन्वेक्स में यही केस देखेंगे, तो भैया ये ऐसा बना हुआ है आपका, अंदर की ओर झुका हुआ कॉन्केव मिरर, और ये क्या, इसका पोल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर कोई रेस फोकस से आती है, ठीक, ये इसका फोकस और ये इसका सेंटर, तो अगर कोई रेस
ठीक, अगर कोई रेस फोकस से आ रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है दोस्तों। टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी क्या इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे है। ये फोकस, ये सेंटर। समझ में आया आप लोग को? बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई रेस क्या होती है, फोकस से आती है, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जब भी कोई इंसिडेंट रे आती है फोकस से, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम रूल 4 पढ़ेंगे। इनको बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम क्या करेंगे, आगे इमेज बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो रूल 4 क्या कहता है दोस्तों? रूल 4 जो है आपका कहता है भाई ऐसा है कि अगर कोई कॉन्केव मिरर है तो इस कॉन्केव मिरर के, ठीक है दोस्तों, पोल, ठीक है, ये क्या इसका फोकस है और ये क्या इसका सेंटर। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई रेस, ठीक है, अगर कोई रेस इसके पोल पर स्ट्राइक करती है दोस्तों, अगर कोई रेस इसके पोल पर स्ट्राइक करती है तो ये जिस एंगल से आती है दोस्तों उसी एंगल से निकल जाती है। ठीक है, ये अगर क्या है θ1 है तो ये किसका होगा, θ2 होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और इसको दोस्तों क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है दोस्तों, पोल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई रे क्या होती है कि यहाँ पर क्या होगा, θ1 = θ2। ठीक है, ये इक्वल होंगे। ठीक है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है दोस्तों, अब हम यही कॉन्वेक्स मिरर में देख रहे हैं। ठीक, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है दोस्तों, तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में ठीक है दोस्तों, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस है। और जब भी, ठीक है दोस्तों, तो देखिए कि इसमें जब भी कोई रेस क्या होती है, इंसिडेंट रे इसके पोल पर स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो वो भी क्या होती है, उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी निकल जाती है ऐसे। ठीक है, ये क्या है आपका θ1 और ये क्या है आपका θ2। ये दोनों ही एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं दोस्तों। ये जिस एंगल से आती है उसी एंगल से निकल जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये आपकी इंसिडेंट रे है, इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे है दोस्तों। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये 4 रूल्स मैंने आपको लिखवाए हैं। पहला रूल क्या है दोस्तों, पहला रूल ये है कि अगर कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक है, फिर आपने दूसरा रूल पढ़ा कि अगर कोई रेस फोकस से आती है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड रूल आपने पढ़ा कि अगर कोई रे सेंटर से आती है तो टकराने के बाद सेंटर से ही वापस चली जाती है। और फोर्थ रूल आपने पढ़ा कि अगर कोई रेस पोल पर स्ट्राइक होती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के
उसी एंगल से वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये 4 रूल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से दोस्तों आने चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, इमेज बनाना सीख पाएंगे। ठीक है, और ये हमारे न्यूमेरिकल में भी बहुत हेल्प करेंगे। अगर हमें ये नहीं पता होगा ये कंडीशन, तो हमें न्यूमेरिकल भी नहीं आएंगे। तो चलिए अब हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए।